नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले आपको धौलपुर से के सैपाओं से तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा कुछ कह रहे हैं। सुनिए आप। कि आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से बदलाव किया है। आने वाले समय में बहुत कुछ बाकी है। हमारे संकल्प पत्र में पहले से घोषणा पत्र में था, धारा 370 हटाने का काम करेंगे। हटाई के नहीं हटाई? अरे आप बताइए, हटाई के नहीं हटाई? हटाई के नहीं हटाई? ये कांग्रेस ही कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा। धारा 370 हटनी। अरे बना का नहीं बना, बना का नहीं बना। और इन्होंने तो राम जी को भी काल्पनिक बता दिया था और राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया था। जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया उनमें से राम ही निकल गए, राम ही निकल गए। अभी जवाहर जी कह रहे थे कि वो तो टिकट कह रहे हमको तो जबरदस्ती दे दिया। कई लोग वापस दे रहे हैं, कई लोग अभी भी कह रहे हैं अरे साहब आप गए तो प्रचार नहीं, हम तो प्रचार भी नहीं करें। ये स्थिति कांग्रेस की हो रही है। अरे मैं कहता हूं कांग्रेस के लोगों, आपको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक राज करती थी, सभी प्रदेशों में उसका राज था, आज क्या हो गया? क्योंकि तुम्हारी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। तुम्हारी ये भ्रष्टाचार की कहानी और ये तुष्टीकरण की कहानी, देश को बर्बाद करने की कहानी जनता समझ चुकी है। इसलिए आपको पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से नकार दिया। यहां गहलोत साहब आए थे, वो कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब, आपकी सरकार चलाने की मजबूरी होगी, लेकिन इस जनता को भ्रष्टाचार में डुबोने की किसकी जिम्मेदारी थी? किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे थे? उन युवाओं के आंसू जिन्होंने पेपर दिए, उन किसान पुत्रों की हालत देखिए। ये एसओजी तो पहले भी थी, कहां तुम्हारी एसओजी गई थी? हमने जनता के बीच में वादा किया था, हमने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एसआईटी गठित करेंगे, और जिन्होंने पेपर नकल का काम किया है उनको अंदर डालने का काम करेंगे, अंदर डालने का। और आपने देखा होगा 85 लोग तो आ गए, संख्या और बढ़ रही है, 3-4 की आज कल और बढ़ गई है, 90 हो रहे हैं, धीरे धीरे 100 भी होंगे। लेकिन ये तो वो थे जिन्होंने नकल की थी। लेकिन अभी शोरूम वाले बाकी है ना, अभी शोरूम वाले बाकी है ना, उनको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है बताइए? उनको अंदर करना है कि नहीं करना है? अरे मैं कहता हूं आपसे, इन्होंने जो मुल्क का मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बना दिया। ए मेरे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, आप इस मेरे मुल्क के मालिक हो, आप इस देश को चलाते हो, देश का काम आप करते हो। लेकिन जिस तरह के लोग आते हैं, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, एक एक को नहीं छोड़ेंगे। जो है उनको सबको सलाखों के बीच में डालने का काम ये सरकार करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, किसान के दर्द को मैं जानता हूं। चौधरी
करेंगे। विकसित भारत के संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 साल का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र जारी करते हुए पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। यही समय है, सही समय है भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 24 के चुनाव में मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की गारंटी दी है। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। न्याय संहिता को लागू करने की गारंटी दी है। देश भर में यूसीसी लागू करने की गारंटी दी है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की गारंटी दी है। वामपंथी आतंकवाद को खत्म करने की गारंटी दी है। सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी दी है। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत की गारंटी दी है। रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म करने की गारंटी दी है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की गारंटी दी है। 5G के बाद अब 6G टेक्नोलॉजी लाने की गारंटी दी है। गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण की गारंटी दी है। अगले 5 साल मुफ्त राशन की गारंटी दी है और हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने की गारंटी दी है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी करने की गारंटी। और आज यही बात पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराई। पीएम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी केवल वादा नहीं करती बल्कि वादा पूरा करने का पक्का इरादा भी रखती है। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र को अब जमीनी स्तर तक ले जाने का टास्क मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया है। बीजेपी अब घर घर जाकर मोदी की गारंटी को जनता तक पहुंचाने के काम में जुट गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोदी की गारंटी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट। विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप से अलग सच्चाई तो यही है कि जनता ने पिछले 2 बार से बीजेपी के संकल्प पत्र पर मोहर लगाई है। मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अब सबको इंतजार 4 जून का है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जनादेश सामने आएगा।
और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।